काकभूषण जी महाराज भगवान के सामने, और भगवान काकभूषण जी से उसी वक्त बोले हैं, काकभूषण जी मांगवर अति प्रसन्न मोहि जान, अणिमा अधिक सिद्धि अपर रिद्धि मोक्ष सकल सुख खान। हे काकभूषण, मेरे से वरदान मांगो, मैं तुम्हारे से बहुत प्रसन्न हूं। आप तीर्थ कर लेंगे तो भगवान जरूर खुश होंगे, दान करेंगे भगवान खुश होंगे, सत्कर्म कोई करते हैं तो भगवान खुश होते हैं। जो अंदर और बाहर दोनों तरह से भगवान को जान लेते हैं, उनके ऊपर भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। खुश होना कुछ और बात है, प्रसन्न होना कुछ और बात है। प्रसन्नता के साथ अति विशेषण लगा हुआ है। जो भगवान को तत्वतः जान लेते हैं, भगवान उनसे अति प्रसन्न हो जाते हैं। अति प्रसन्न मोहि अणिमा अधिक सिद्धि अपर रिद्धि मोक्ष सकल सुख खान। मैं अति प्रसन्न हूं। अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति पराकामी सिद्ध वसिष्ठ, ये अष्ट सिद्धियां हैं। आज तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे से हम मांग लो। मैं तो कहता हूं, कहने के लिए तो अष्ट सिद्धि की चर्चा बड़ी होती है, लेकिन अष्ट सिद्धि कोई सामान्य चीज नहीं है। 8 सिद्धि में से एक भी सिद्धि अभी किसी को हो जाए तो सारे संसार को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। एक सिद्धि। सिद्धि के 8 अंग हैं। पहला ही अंग है अणिमा। अणिमा का अर्थ छोटा से छोटा बन जाना। इतना छोटा कि देखते देखते गायब हो गए, दिखेगा नहीं, इतना छोटा। अभी मैं यहां मंच पर बैठा हुआ हूं और आपके देखते देखते ही यदि मैं गायब हो जाऊं, इतना छोटा हो जाऊं कि आप देख भी नहीं सकें, तो पूरा मीडिया वाले यहां पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? तो मीडिया वाले पहुंचेंगे, बड़ा विचित्र महात्मा है, अभी प्रवचन दे रहा था, अभी कहां चला गया? सारे पत्रकार पहुंच जाएंगे, कितना बड़ा प्रचार हो जाएगा। भारत के सारे लीडर आशीर्वाद मांगने के लिए यहीं पहुंच जाएंगे। सारी दुनिया के लोग। एक सिद्धि में यह ताकत है, यदि उस सिद्धि का प्रयोग हो जाए तो सारी दुनिया को एक तरफ कर देगा। लोग सिद्धि की बात बोलते हैं, हमारे महाराज जी में अष्ट सिद्धि है, 8 सिद्धि है, रिद्धि सिद्धि प्राप्त है। एक महात्मा हवाई जहाज पर कूद रहे थे। हमने हवाई जहाज के लैंड होने पर भी अपने को बचा लिए, हम मरे नहीं और जहाज को भी कुछ नहीं होने दिए। बड़ा भारी प्रचार प्रसार हुआ था और उनके भक्त बड़े चौड़े होकर के कूद रहे थे। आज वो महाराज जी भीतर में हैं, तो उनके भगत लोग जंतर मंतर पर उनको बाहर निकालने के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं। ये बड़ी रिद्धि सिद्धि थी, तो जेल से बाहर क्यों नहीं निकल पाते? क्यों नहीं निकलते हैं? ये भगत लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, महाराज को बाहर निकालो, बाहर निकालो। ये भक्त महाराज को बाहर निकालने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है, बड़े बड़े लीडरों से प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे बिहार प्रांत में ही एक बहुत बड़े संत हुए, गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस जी महाराज। नेपाल के राजा ने उनको कारागार में बंद कर दिए थे। उनसे पूछा गया था, क्या आपका नाम है? तो मेरा नाम हाथीराम है। क्या खाते हैं? जो हाथी खाता है वही खाते हैं। अरे बंद करो कारागार में इनको, और जो हाथी खाता है वही सब भर दो। बरगद की डार, पीपल की डार, सब केले के थंब भर दिए कारागार में और लक्ष्मीनाथ परमहंस को भीतर घुसा दिए। जब भीतर घुसा रहे थे, साथ के सेवक गण रोने लगे, बाबा आपके बिना कैसे रहेंगे, बाबा आपके बिना कैसे रहेंगे। उन्होंने कहा था, अरे सरबा, ये मूर्ख राजा हवा को कैद करना चाहता है। जाओ, जिस रास्ते से हम आए हैं उसी रास्ते से जाओ, हम आगे मिल जाएंगे। तुम जाओ आराम से, कीर्तन भजन करते हुए जाओ। सब कीर्तन भजन करते हुए चले जा रहे हैं और लक्ष्मीनाथ परमहंस जी महाराज सारी डार को, सारे थंब को लीद बना दिए और आकाश मार्ग से जेल से बाहर निकल गए। उसी रास्ते में कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे आंख बंद करके बैठे हुए हैं।
कीर्तन करते हुए सेवकगण जो जा रहे थे, देखते हैं सामने बाबा जी बैठे हुए। अरे बाबा वहां बैठे हैं, बाबा बैठे हैं, दौड़ पड़े दर्शन के लिए। ये है सिद्ध संत। सिद्ध संत का यह लक्षण है। निकल गए। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपने सिपाहियों से कहा, एक बार जाकर महात्मा को देखो किस हालत में है। जाकर के देखा कि महात्मा तो है ही नहीं, कहाँ चले गए। घुड़सवार को भेजा कि पता लगाओ किधर गए। बहुत दूर गए तो देखते हैं पेड़ के नीचे। कहा था बुला करके लाओ उनको। बाबा जी ने कहा गया था उसका कल्याण करने के लिए, लेकिन उनके भाग्य में कल्याण होना नहीं लिखा हुआ था। अब तो अपनी मौज जब होगी तब कभी जाऊंगा, अब वापस नहीं। अभी तो मैं स्वतः उनका कल्याण करने के लिए गया था, लेकिन अब तो जब फिर वह मौज आएगी तभी जाना होगा। देखिए सिद्धि इसको कहते हैं। आज है कोई ऐसा? जेल में सड़ रहे हैं तो भी उनके अनुयायी इतने पक्के हैं जितने पक्के हम लोग नहीं है। हमारे गुरुदेव, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। स्वयं जेल से छूटे हुए हैं, सारे संसार को जेल से छुड़ाने की ताकत रखते हैं। हमारे अंदर भी उतनी श्रद्धा नहीं जितनी श्रद्धा की उन जेल वाले गुरु के चेलों में है। उस रास्ते से गुजरते हैं तो गाड़ी खड़ी करके जेल की दीवार में माथा 4-5 बार मारते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। इतनी श्रद्धा आज भी है। कुंभ के मेले में करोड़ों पत्रिका बांट रहे हैं, क्या क्या बांट रहे हैं, अभी भी इतनी श्रद्धा है। इतनी श्रद्धा है उन लोगों के अंदर में। तो सिद्ध संत ऐसे होते हैं। हवा में एक सिद्धि का प्रयोग, अणिमा सिद्धि। एक बार जहां वे रहते थे जिस गांव में, उस गांव में बहुत बड़े बड़े पहलवान थे। उन पहलवानों में बड़ा अभिमान था, हम इतने बड़े पहलवान, इतने बड़े पहलवान। रास्ते में बाबा जी बैठे हुए हैं। उन अहंकारी पहलवानों को देखा। बाबा जी ने कहा, अरे बैठे बैठे मेरा पैर अकड़ गया, थोड़ा सा उठा दो, हमें खड़ा कर दो उठा करके। तो सबसे बड़ा पहलवान ने छोटे से कहा, अरे बाबा जी को उठा दो, हाथ पकड़ के उठा दो। छोटा पहलवान उठाने लगा तो बाबा जी को उठा ही नहीं पाया। तब 2 लगे, 3 लगे, सब मिल गए, पूरी ताकत लगा दी, फिर भी नहीं उठा पाए। यह क्या है? ये गरिमा सिद्धि है, भारी से भारी हो जाना। जब सबका अभिमान चूर हो गया तब एक छोटे बच्चे से कहा, अरे तुम उठाओ तो। कई बूढ़े पहलवान सब हार के, हम कैसे उठाएं? कहा उठाओ सही। जैसे हाथ लगाया वैसे उठकर खड़े हो गए। जिसको सारे पहलवान मिल करके नहीं उठा पाए, उनको एक छोटा सा बालक उठा दिया। कैसे उठ गए? कैसे इतने हल्के हो गए? यही है लघिमा सिद्धि, हल्का से हल्का हो जाना। लक्ष्मण जी में भी सारी सिद्धियां थी। मेघनाथ सतकोटि सम जोधा रहे उठा। मेघनाथ के ऐसे करोड़ों योद्धा एक साथ मिलकर के लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, उनको उठाने लगे तो नहीं उठा पाए। ये लघिमा सिद्धि, गरिमा सिद्धि, एक एक सिद्धि। भगवान श्री राम ने कहा, काकभसंड आज मैं तुमको 8 सिद्धि देता हूं, ले लो। फिर नवनिधि है, उसके बाद 4 प्रकार के मोक्ष हैं, सब ले लो। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण दे जगनाना। आज देव सब संशय नाही, मांग जो तो ही भाव मन माही। संशय मत करना कि नहीं दे पाएंगे, जो जो मांगोगे सो सब दे दूंगा। मांगो क्या चाहते हो। बहुत प्रलोभन दिया है। इतना सब कुछ कहने के बाद भी काकभूषण जी महाराज प्रसन्न नहीं हुए। जो अष्ट सिद्धि को ठुकरा सकते हैं, 4 प्रकार की मुक्ति को ठुकरा सकते हैं, नव निधि को ठुकरा सकते हैं, ज्ञान को ठुकरा सकते हैं, वैराग्य को ठुकरा सकते हैं, विवेक को ठुकरा सकते हैं, और भी मुनियों के लिए जितने सुखमय गुण होते हैं सबको ठुकरा सकते हैं, जो समग्र संसार के सब कुछ को ठुकरा सकते हैं, उसी को परमात्मा की भक्ति प्राप्त होती है। इतना सब कुछ ठुकराने के बाद परमात्मा की भक्ति हासिल होती है। यह है भक्ति की महिमा।